हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नियो हॉटलिंग मॉडल्स। ओके, तो नियो हॉटलिंग मॉडल क्या है? ये एक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड मॉडल है, ठीक है, जिसको दिया था केजे लैंगस्टर ने। ठीक है, लैंगस्टर का जो ये मॉडल है इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहली अजम्पशन है कि दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और इसमें दो सेक्टर हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब बिल्कुल अलग प्रोडक्ट्स नहीं, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स बना रहा है। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी होमोजीनियस गुड्स बना रहा है, सेम तरीके का प्रोडक्शन जो है यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, ठीक है। इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, लेबर और कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा था कि अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो जब अलग अलग वैरायटीज़ के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो हर कंज्यूमर की अपनी एक प्रेफर्ड आइडल वैरायटी है, ठीक है। लाइक अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात कर ले तो कोल्ड ड्रिंक में जो है एक हमारा थम्स अप, कोको कोला जो आता है जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, एक हमारा मैंगो जूस वाला आता है जो कि सॉफ्ट टाइप के होता है। तो लोगों की प्रेफरेंस अलग अलग होती है, ठीक है। तो हर कंज्यूमर की अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज़ के लिए डिफरेंट प्रेफरेंस है, ठीक है, और वो मैक्सिमम उसके लिए पे कर सकता है। ही हैज़ द मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे, ठीक है। और कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने की, चाहे आप कोको कोला बनाएं या फिर चाहे आप माज़ा बनाएं, वो सेम है, ठीक है। हर वैरायटी को इक्वल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जा रहा है और सेम प्राइस पे जो है बेचा जा रहा है, ठीक है, ताकि लॉन्ग रन में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ही हो, ठीक है। अब जब ट्रेड नहीं हो रहा है तो दोनों कंट्रीज़ में एक एक वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही है और सेम ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। फ्री ट्रेड में क्या हुआ कि जो है फ्री ट्रेड में हुआ कि जो हर वैरायटी है तो वो तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग अब ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है। और ऑल दो वैराइटीज़ का सेम वॉल्यूम में प्रोडक्शन हो रहा है, सेम प्राइस पे ही बेची जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्यों दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी तो होगा क्या कि जो यहाँ पर कोको कोला की वैरायटी है वो उस कंट्री में भी जाएगी जहाँ पे माज़ा भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो दो वैराइटीज़ हो गई, ओके। तो ये मॉडल जो है सिमेट्री इन्वॉल्व करता है। सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि हाफ ऑफ वैराइटीज़ दोनों कंट्रीज़ में आ जाएंगे अब, ठीक है। हाफ ऑफ द प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय ईच फर्म, ठीक है। हाफ प्रोडक्शन दोनों फर्म्स के द्वारा सेल किया जाएगा होम मार्केट में, और जो रिमेनिंग हाफ होगा वो एक्सपोर्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। यानी अगर किसी कंट्री में कोको कोला प्रोड्यूस हो रहा है तो हाफ वो जो है अपने कंट्री में बेचेगा एंड देन हाफ वो एक्सपोर्ट कर देगा इन दी फॉरेन कंट्री, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो जो हमारा कंज्यूमर है वो प्रेफरेंस देगा अपनी डोमेस्टिक वैरायटी को भी एंड देन प्रेफरेंस देगा जो कि दूसरे वैरायटी के जो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बना है उसको भी वो सेम प्रेफरेंस देगा, ठीक है। कुछ लोग कोको कोला पियेंगे तो कुछ लोग माज़ा पियेंगे जो कि दूसरी कंट्री से प्रोड्यूस होके आया है, ओके। अब जो है हमारा यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि कोई भी ट्रेड नहीं होगा एग्रीकल्चरल गुड में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है इस मॉडल में कि कौन सी वैरायटी किस कंट्री में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो वैरायटीज़ का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है, ठीक है। और जब ट्रेड होगा तो ट्रेड की वजह से हमारा क्या होगा कि हमारा एवरेज कॉस्ट जो है होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, और वो प्रॉफिट्स होने लगेंगे। बट फिर नए नए फर्म्स की एंट्री भी होने लगेगी एंड देन जो है नए फर्म्स की जब एंट्री होगी तो वो नॉर्मल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमारा प्रोड्यूसर आ जाएगा। इस चीज़ को हम लोग एक तरीके से डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा कर्व है दैट इज़ एवरेज कॉस्ट कर्व, ओके। इसके बाद ये हमारा D1 जो है वो डिमांड कर्व है बिफोर ट्रेड, ठीक है। बिफोर ट्रेड हमारी प्राइस ओपी थी एंड देन क्वांटिटी हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे, ओक्यू, ठीक है। जब हमारी वैरायटीज़ बढ़ गई, हमारा ट्रेड होने लगा तो डिमांड कर्व थोड़ा सा इलास्टिक हो गया, ठीक है, क्योंकि दो दो वैरायटीज़ है भाई। माजा अपना अगर दाम बढ़ाएगा तो हम कोको कोला भी शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इलास्टिक हो गया।
प्राइस हमारी कम हो गई एंड क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। समझ में आया? नाउ इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कंज्यूमर्स पे? तो कंज्यूमर्स जो है अपने आइडल वैरायटी अब पा सकते हैं और उनका कंज्यूमर सरप्लस भी बढ़ जाएगा। प्रोड्यूसर्स पे क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रोड्यूसर्स पे। न तो उन्हें लॉस होगा, न तो उन्हें प्रॉफिट होगा। लाइक हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। ओके, दिस लाइन इज आवर मार्जिनल कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर का सरप्लस बिफोर ट्रेड PRST था एंड प्रोड्यूसर का सरप्लस आफ्टर ट्रेड PR1S1T। तो दोनों लगभग इक्वल है, ठीक है। एंड दैट्स वाई प्रोड्यूसर्स का जो होगा हमारा न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा। इसे हम इक्वेशंस के थ्रू दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लीनियर टोटल कॉस्ट इक्वेशन माना गया है। तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जिसे हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बी क्यू। अल्फ़ा यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है और बीटा हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। क्यू इज़ इक्वल टू क्वांटिटी है, एवरेज कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो जब हमने इसे इक्वेट किया अल्फ़ा प्लस बीटा क्यू को जब डिवाइड किया क्वांटिटी से, तो हमारा अल्फ़ा बाई क्यू प्लस बीटा आ गया। हम लोग मान के चल रहे हैं प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, यानी प्राइस हमारा क्या हो गया, अल्फ़ा अपॉन में क्यू प्लस बीटा, बिकॉज एवरेज कॉस्ट यही था हमारा, ठीक है। ट्रेड से पहले प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट माइनस कर देंगे अपॉन क्वांटिटी। तो फिर अल्फ़ा अपॉन में जो हमारा प्राइस था हमने ये माना था, तो इसमें से बीटा माइनस किया, फिर क्यू, तो जो हमारा बचा क्या, अल्फ़ा। आफ्टर ट्रेड हमारी प्राइस क्या हो गई थी, P1। तो फिर इसमें से भी हमने वही सेम चीज़ की, तो हमारा क्या बचा, अल्फ़ा। तो हमारा नेट गेन इज इक्वल टू क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हमारा सेम रहा, ठीक है। नो गेन नो लॉस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।